मैं आपकी हिंदी टीचर संजू उपाध्याय। आज हम बसंत भागतेन से पढ़ने चल रहे हैं कामता नाथ जी की प्रसिद्ध रचना लाख की चूड़ियाँ। बेटा, लाख की चूड़ियाँ जैसा कि शीर्षक ही दिख रहा है, लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाख होता क्या है। बेटा, लाख एक धातु होता है जिससे अनेक प्रकार के मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे गोलियाँ, चूड़ियाँ आदि आदि कई सामान, कई मटेरियल बनाए जाते हैं। तो जो लाख की चूड़ियाँ शीर्षक है, ये कहानी बदलू नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि आपके स्क्रीन पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बदलू एक मनिहार है बेटा। मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाले और चूड़ी बेचने वाले को। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियां, हमारे गांव की सारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी। आज भी शादी पार्टी आदि अवसरों पर विभिन्न राज्यों में लाख की चूड़ियां पहनी जाती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन मशीनीकरण के प्रचलन हो जाने से अब कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा चलने लगी हैं, ज़्यादा बिकने लगी हैं। और हमारे लाख के जो उद्योग थे, गृह उद्योग जो घर पर बनाए जाते थे, वो बंद हो चुके हैं। तो बेटा, एक कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें किसी भी विभिन्न परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि इस कहानी के पात्र बदलू ने, लाख उसका धंधा बंद हो गया, बहुत मुसीबतें सही, पर उसने अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को नहीं बदला। तो बेटा, ले चलते हैं अब आपको अपने कहानी की तरफ, और कहानी पढ़ाएंगे, बीच बीच में शब्दों के अर्थ भी समझाएंगे। बेटा, जिसके पास बुक हो अपनी बुक को खोल ले, और ना बुक हो तो स्क्रीन पर आपका जो है PDF चल रहा है, बुक चल रही है, आप इस पर ही देखते जाइए अपने मोबाइल पर। ओके, चलते हैं कहानी की तरफ। बेटा, कहानी कुछ इस प्रकार है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कहानी कामता नाथ जी, जो कहानी के लेखक हैं, स्वयं अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सारे गांव में अगर कोई मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था तो वो था बदलू, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव। बेटा, चाव, चाव शब्द आया है। चाव मीन्स क्या होता है? रुचि, इच्छा। सबसे बड़ा मामा के गांव जाने का इच्छा थी, रुचि थी वह थी बदलू काका से मिलने वाली गोलियों की, क्योंकि वह मुझे रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था, जो सारे बच्चों का मन मोह लेती थी। पुनः आगे लेखक कहता है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए बदलू मामा? क्योंकि मामा के गांव का था, और मामा के गांव के मामा का भाई, मुँह बोला भाई होने के कारण मामा बोलना चाहिए था। परंतु मैं मामा न कहकर अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहकर ही पुकारा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बेटा, सहन किसे कहते हैं? सहन जिसे आप हॉल कह सकते हो, ग्रामीण भाषा में द्वार कह सकते हो, उसको हम अवधी भाषा में सहन कहते हैं। सहन शब्द देख रहे हो ना, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। वृक्ष देख रहे हो, आपकी PDF पर बना हुआ है वृक्ष, नीम का पेड़ देख रहे हो ना। तो नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया करता था। लाख बेटा पदार्थ होता, तो उसको गला करके, पिघला करके, फिर जो भी आकार देना होता था, जो भी मटेरियल सामान तैयार करना होता था, उसको तैयार करता था बदलू। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरिया रखी रहती थी। मुगरी जानते हो? कुछ बच्चे हमारे ग्रामीण के होंगे, यानी गांव के होंगे। तो गांव में आज भी मुगरी शब्द देख रहे हो ना, ऊपर की लाइन। मुगरी देख रहे हो आप? मुगरी लकड़ी की एक
लंबे डंडे आकार की होती है, जिससे आज भी गांव में चना, मटर, सरसों आदि सामान को या मिट्टी को ठोकने पीटने का काम करते हैं। तो वैसे बदलू भी अपने पास बेलन नुमा मुगरिया रखता था, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख का चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरी हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात, बेटा पश्चात मीन्स क्या होता है? बाद में। पश्चात मीन्स बाद, उन पर रंग करता था। बदलू यह कार बदलू यह कार बेटा सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया किसे कहते हैं? मचिया शब्द आया आपकी बुक में, देख रहे हो ना? मचिया, मचिया कहते हैं बेटा एक खाट का एक छोटा रूप होता जो सुतली से या किसी भी धागे से बुना जाता है। आगे के चित्र में आपको मचिया दिखाई गई, जिस पर एक बच्चा बैठा हुआ है छोटे आकार को। आज भी हमारी दादी या मामी या मम्मी कभी कभी मचिए का उपयोग करती हैं। तो बदलू जो अपना काम करता था मचिए पर बैठकर किया करता, क्योंकि आज के ज़माने की तरह चेयर या कुर्सी का ज़माना नहीं था। बहुत ही वो मचिया पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का बेटा एक पेय पदार्थ होता है जिसमें तंबाकू भरकर लोग पीते हैं, और बीच बीच में उसे पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी अपना काम करने के बाद फिर अपने काम की एक बार परख किया करता था। आगे पुनः लेखक कहते हैं कि बदलू मनिहार था। बेटा मनिहार किसे कहते हैं मैं आपको आगे भी बता चुकी ही। मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाले और चूड़ी बेचने वाले को। मनिहार शब्द देख रहे हो ना? मनिहार, देखिए ना, मनिहार किसे कहते हैं? चूड़ी बनाने वाले को, चूड़ी बेचने वाले के। बदलू एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक किसे कहते हैं? जो पिता के ज़माने से जो पेशा होता हो। पैतृक शब्द देख रहे हो ना? पैतृक कहते हैं पिता के ज़माने से होने वाले कार्य को हम पैतृक। ऐसे किसी के घर में अगर दुकान है तो आने वाली पीढ़ी दुकान ही करे। किसी के पापा अगर पंडित का काम करते तो आने वाली पीढ़ी भी पंडित का काम करे। तो ऐसे पेशे को हम पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत, खपत मीन्स क्या होता है बेटा? यूज, जिसे आप अपनी इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? यूज। उसकी खपत बहुत थी, डिमांड जिसे आप बोलते, खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां, स्त्रियां किसे कहते हैं? लेडीज, जैसे मम्मी, चाची, आंटी, इन सब, दीदी, इनको हम स्त्रियां कहते हैं। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु कभी भी उसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी जो है विशेषता थी कि कभी भी चूड़ियों के पैसों में ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय तरीका था। बेटा वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले यानी सामान के बदले सामान लेना, स्वयं पैसा न लेना। जैसे चूड़ी देकर अनाज लेना या अन्य सामान लेना, ऐसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पहले हमारे ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अब वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चलती लेकिन विलुप्त हो चुकी है। तो वह क्या करता था? पैसों में चूड़ियों को ना बेचता था। अभी तक वह वस्तु विनिमय का तरीका ही अपनाता था, और लोग अनाज उसके बदले दे जाते थे। उन्हें चूड़ियाँ लेते उसके बदले उसे अनाज दे जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। लेखक कहता मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ लेता। जिद किसे कहते हैं? जिद करना बेटा, जिद करना किसे कहते हैं? किसी बात पे अड़ जाना, उसे हम कहते हैं जिद। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में, मुफ्त किसे कहते हैं? फ्री, मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाएं, परंतु वह सुहाग यानी शादी विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा यानी शादी के समय दे जाने वाली चूड़ी को हम सुहाग का जोड़ा कहते हैं।
महाथी और होता है। लेखक कहता मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग जाना एक प्रकार का मुहावरा है, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। लोहे लग जाना मतलब बहुत कठिनाई होना। उसको मनाने में लोहे लग गए, इस शब्द को जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज, ढेरों माने बहुत सारा अनाज, बहुत सारा अनाज मिलता, और उसके अपने सिर पर बांधने के लिए साफाया पगड़ी मिलती, सो अलग। ओके बेटा।